कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे यहाँ पे हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका यहाँ पे हिंदी विषय का संपूर्ण उत्तर से पूरा पेपर कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 आपका हिंदी विषय का पेपर है। ठीक है, मार्क्स 75 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 23 रहेंगे, टाइम आपका 3 घंटे रहेगा। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, जिससे वो भी 75 नंबर लेके आ सकें। तो चलिए आपका यहाँ पे हिंदी विषय का पेपर देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न अनिवार्य, तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आपका यहाँ पर हिंदी विषय का जो पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपके आते हैं सही विकल्प चुन कर लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प आते हैं, जो कि आपके यहाँ पर 6 नंबर के रहने वाले सही विकल्प। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और वीडियो को आप लोग यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देखिए उत्साह कविता में कौन सा रस है, तो आपका था वीर रस, बाता शांत रस, साता रंग रस और दाता रौद्र रस। तो उत्साह कविता में कौन सा रस है, तो इसका आंसर आपका वीर रस हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं, तो आपका था शिवपूजन साहब, बाता कमलेश्वर, साता फणीश्वरनाथ रेणु और दाता राम रक्ष बेनुपुरी। तो यहाँ पर देहाती दुनिया उपन्यास के जो लेखक रहेंगे वो आपके यहाँ पर शिवपूजन साहब हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा आता है जिसका आपकी रचना गाया जा सकने वाला हो वह कहलाता है। तो आपका था खंड काव्य, बाता मुक्त काव्य, साता महाकाव्य और दाता आपका श्रव्य काव्य। तो जिसका आपकी रचना गाया जा सकने वाला हो वह कहलाता है, तो आपका इसका आंसर आपका मुक्त काव्य हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है क्रिया विशेषण के कितने विध होते हैं, तो आपका था 2, बा ऑप्शन आपका 3 दिया गया, सा ऑप्शन आपका 4 दिया गया, दा ऑप्शन 5 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण के कितने विध होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, 4 आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका पाँचवा आता है नेताजी का चश्मा कहानी किस विधा पर आधारित है, तो आपकी नेताजी की चश्मा जो कहानी है वो आपकी यहाँ पर व्यंग पर आधारित है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 6वां आता समाज के मुक्ता कितने विध होते हैं, तो आपका था 3, बाता 4 और साता 5 और दाता 6। तो समाज के जो भेद होते हैं वो आपके 6 होते हैं। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। ठीक है, और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, जो लाइक का बटन है उसे जरूर से दबा दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था सूरदास डॉट डॉट के कवि हैं, तो सूरदास आपकी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। फिर दूसरा आता डॉट डॉट गुण में माधुर्य तथा संग रस की प्रधानता होती है, तो इसका आंसर आपका माधुर्य हो जाएगा। फिर आपका तीसरा था 1 और 1 11 का अर्थ डॉट डॉट है, तो 1 और 1 11 का जो अर्थ है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर एकता में शक्ति। फिर आपका चौथा आता मन्नू भंडारी की माँ डॉट डॉट थी, तो मन्नू भंडारी की जो माँ थी वो आपकी यहाँ पर सहनशील थी। फिर आपका 5वां था जिस वाक्य में क्रियाकर्ता के अनुसार होती है वह डॉट वाच्य कहलाता है, तो आपको वह कृतवाच्य कहलाता है। फिर आपका 6वां था संचारी भावों की संख्या डॉट मानी गई है, तो यहाँ पर संचारी भावों की संख्या आपकी 33 मानी गई है। ठीक है, इस तरह से जो आपके प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाई, जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली हैं। ठीक है, आपकी खंड आ और बा में आपकी दी गई सही जोड़ी। पहले आती संगातकार, तो इसको आपको मैच कर देना है मुख्य गायन का साथ देना। फिर आपका 2 रचनाएँ, तो रचनाएँ हो जाएंगी आपका एक कहानी यह भी, सॉरी जो आपकी यहाँ पर 2 रचना है इसको हम बाद में मैच कर लेंगे। मन्नू भंडारी को आपको मैच कर देना है एक कहानी यह भी। और जो आती लखनवी अंदाज, तो लखनवी अंदाज आपको इस्पाल से मैच कर देना है। और जो आपकी 5 में थी बदरा कविता को आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से मैच कर देना है। और युगधारा को आपको मैच कर देना है यहाँ पर नागार्जुन से। और जो आपकी 2 रचना हो जाएंगी जॉर्ज परचम की नाक सामने ही मैच कर देना है। ठीक है, इस तरह से जो आपकी सही जुड़ी वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाती हैं। और साथ ही यहाँ पर ठीक है आप हमने नंबर डाल दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब प्रश्न 4 आता सत असत का चयन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन का वर्णन करता है, तो पहला आपका यहाँ पर रहने वाला सत्य। फिर आपका दूसरा था दोहा एक सममात्रिक छंद है, तो आपका दूसरा असत्य हो जाएगा। फिर जो आपका तीसरा आता ममता नाटक जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो आपका यह असत्य रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता बाल गोविंद भगत कबीर के पक्ष के अनुयायी थे, तो आपका यह सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर आता है 5वां जहाँ किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, तो आपका यह सत्य रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया है 6वां मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, तो आपका यह बिल्कुल सत्य रहेगा। तो इस तरह से जो आपकी सत्य असत्य है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं।
आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 5 आता है, एक सदवाक्य में उत्तर दीजिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर काव्य की आत्मा कहा जाता है रस को। तो पहले का आंसर आपका रस हो जाएगा। फिर दूसरा दिया गया, जॉर्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए कौन तैनात थे? तो इसका आंसर रहेगा आपका हथियारबंद पहरेदार। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, हथियार बंद, ठीक है, पहरेदार। फिर आपका आता है, बाल गोविंद भगत अपनी फसल को कहाँ लेकर जाते थे? तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर कबीर के दरबार में। ठीक है, कबीर के दरबार में। फिर जो आपका आता है, एक से अधिक अर्थ प्रदान करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो एक से अधिक अर्थ प्रदान करने वाले आपके शब्द कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अनेकार्थी शब्द आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका था, हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग आपको भक्ति काल को कहा जाता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा भक्ति काल। और जो आपके यहाँ पर आता है 6वां, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास कहलाता है? तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं आपको वह द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, द्वंद्व समास आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 6वें का। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर एक सदवाक्य में उत्तर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आते हैं 6। प्रयोगवाद की आपको 2 विशेषताएँ लिखनी है, अथवा में आता नई कविता की 2 विशेषताएँ लिखिए। तो चलिए आपके पहले तो यहाँ पर प्रयोगवाद की 2 विशेषताएँ देख लेते हैं। अतिशय ठीक है, बौद्धिकता और नवीन उपमानों का प्रयोग। ये आपको दोनों विशेषताओं को पूरा याद कर लेना है। और साथ ही नई कविता की 2 विशेषताएँ देख ली, क्षणवाद पर बल, अनुभूति की सच्चाई। ठीक है, दोनों हेडों को पूरा याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर 7वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 7वां प्रश्न आता है, ठीक है, तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। आपको 2 रचनाएं भावपक्ष कलापक्ष लिखना है। ठीक है, तो चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 7वां प्रश्न का आंसर। तो आपकी तुलसीदास की 2 रचनाएं रहेंगी, रामचरितमानस बिना पत्रिका, इनका भावपक्ष देख लीजिए। फिर आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 रचनाएं देख लीजिए, अनामिका परिमल, इनका भावपक्ष देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? अथवा आता कभी नागर अर्जुन ने फसल को किन किन का मिला जुला रूप कहा है? तो आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह है कि वह अपनी प्रजा को किसी भी प्रकार से न सताए और हमेशा उनके हित का ध्यान रखे। इस तरह से पूरा होता है, यहाँ तक याद कर लेना है। और अथवा का उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन तर्क दिए? अथवा लक्ष्मण ने विरुद्ध की क्या क्या विशेषताएं बताई? तो चलिए आपके यहाँ पर जो है लक्ष्मण के तर्क 3 पॉइंट दिए, तीनों पॉइंटों को आपको पूरे याद कर लेना है। और विरुद्ध की विशेषताएं दिख लीजिए, अथवा का आंसर 3 विशेषताओं को आपको पूरे याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर 10वां तक कहानी उपन्यास में आपको यहाँ पर 2 अंतर लिखना है, अथवा में नाटक एकांकी में आपको 2 अंतर लिखना है। तो पहले तो आप यहाँ पर कहानी उपन्यास में 2 अंतर देख लीजिए। आकार, कहानी का आकार छोटा होता है जबकि उपन्यास का आकार बड़ा होता है। जीवन चित्रण, कहानी में मानव जीवन के किसी एक खंड या विशेष घटना का चित्रण होता है जबकि उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण किया जाता है। आप अंतर इस तरह से भी लिख सकते हैं और बॉक्स बनाकर भी लिख सकते हैं, फिर दोनों में आपको नंबर मिल जाएंगे। नाटक एकांकी में अंतर देख लीजिए, नाटक में अनेक अंक होते हैं और दृश्य होते हैं जबकि एकांकी में केवल एक ही अंक होता है। दूसरा पॉइंट भी आपको याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर 11वां आता है, स्वयं प्रकाश अथवा रामलक्ष्मी बिनुप्रिय की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखी। 2 रचना लिखना, भाषा सही लिखनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 11वें प्रश्न का आंसर रहेगा स्वयं प्रकाश की आपकी 2 रचना रहेंगी, आएंगे अच्छे दिन भी सूरज कम निकलेगा। साथ ही इनकी भाषा शैली देख लीजिए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, रामलक्ष्मी बिनुप्रिय की 2 रचना, माटी की मूर्तियाँ, गेहूँ और गुलाब। साथ ही इनकी भाषा शैली देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 12वां आता है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? अथवा आता बाल गोविंद भगत की पुत्र देवना किला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो आप 12वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। ये आपका 12वें प्रश्न का आंसर रहेगा, सेनानी ना होते हुए भी होती है थी, यहाँ तक याद कर लेना। साथ ही आप अथवा का आंसर देख लीजिए, बाल गोविंद भगत की पुत्र देवना अकेले इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी। ठीक, कौन करेगा, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर 13वां देख लेते हैं, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आँख का तारा, इनका चांद होना। अथवा निम्नलिखित वाक्यों को निर्दिष्ट अनुसार परिवर्तित करके लिखना है। लता गा रही है, इसको आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। मैं नहीं लिखता हूँ, इसको आपको भाववाच्य में परिवर्तित करना है।
तो आप यहाँ पर 3 प्रश्न का आंसर देख लीजिए। पहले तो आँख का तारा का जो अर्थ होता है बहुत प्यारा, और वाक्य प्रयोग हो जाएगा राहुल अपनी माँ की आँख का तारा है। ईद का चांद होना का अर्थ हो जाएगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना, साथ ही इसका वाक्य प्रयोग भी देख लीजिए। फिर जो आपका इसका अथवा का आंसर है वो देख लीजिए, लता गा रही है। इसको आपको करना वाच्य में परिवर्तित करना था, तो इसका आंसर रहेगा लता के द्वारा गाया जा रहा है। मैं नहीं लिखता हूँ, इसको आपको भाववाच्य में परिवर्तित करना था, तो इसका आंसर रहेगा मुझसे लिखा नहीं जाता है। फिर आपका यहाँ पर 14वां था मन्नू भंडारी की भांस शैली एवं दुरचनाओं के नाम लिखिए, अथवा स्वयं प्रकाश की भांस शैली एवं दुरचनाओं के आपको नाम लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 14वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है, और ये आपका 14वें के अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता भक्त भगत की पतोदुना किला क्यों नहीं छूना चाहिए थी, ठीक है। और 15वें का हम यहाँ पर अथवा देख लेते हैं, मूर्ति पर लगा सर करने का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो चलिए इनकी जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो ये आपका 15वें प्रश्न का आंसर रहेगा, और साथ ही आप 15वें के अथवा का उत्तर रहेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपका आता पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, अथवा आता उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो हमें यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा और इसका उदाहरण देख लीजिए आप यहाँ पर, और उपमा अलंकार की परिभाषा साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 17वां आता माता का अंचल शीर्षक की उपयोगिता बताइए, अथवा आता गंतों को मेहनत कर बादशाहों का सर क्यों कहा गया। तो आप 17वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। आपका 17वें प्रश्न का आंसर रहेगा माता का अंचल शीर्षक की उपयोगिता दी गई है, साथ ही गंतों को मेहनत कर बादशाहों का सर क्यों कहा गया, इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा। फिर आपके यहाँ पर आता है 18वां प्रश्न, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग से आपको भावार्थ लिखना है। बादल गरजू घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, अथवा में आपका दिया मधु गुनगुनाकर कह जाता, ठीक है। इनकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो ये आपका यहाँ पर संदर्भ दिया गया, प्रसंग देख लीजिए, ठीक है। संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षेत्र भाग 2 की कविता उत्साह से लिया गया। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, साथ ही इसका प्रसंग देख लीजिए, व्याख्या देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। और फिर हम अथवा का आंसर देख लेते हैं, संदर्भ देख लीजिए, प्रसंग और आपकी व्याख्या, ठीक है। इस तरह से आपका अथवा का आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको इसमें क्वेश्चन आता है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग से भावार्थ लिखिए, जो कि 3 नंबर का रहेगा। मूर्ति संगमरमर की थी, इस तरह से दिया गया है, साथ ही इसका अथवा भी देख लीजिए। तो आप यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपका संदर्भ दिया गया है। संदर्भ रहेगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षेत्र भाग 2 के पाठ नेताजी के चश्मा से लिया गया है। इसके लेखक स्वयं प्रकाश से, इसका प्रसंग देख लीजिए और भावार्थ देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए अथवा का आंसर देख लेते हैं। संदर्भ प्रसंग देख लीजिए और भावार्थ आप देख लीजिए। इस तरह से आपका 19वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फिर 20वां आता निम्नलिखित विषयों पर एक अनुच्छेद लिखना है आपको। मेरे जीवन का लक्ष्य, अथवा आता 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मेरे जीवन के लक्ष्य पर आपका अनुच्छेद दिया गया है। ये आपका 20वें प्रश्न का आंसर रहेगा, और ये आपका, ठीक है, 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद दिया गया है, ठीक है। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है 21वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 21वां प्रश्न आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। 21वां प्रश्न आता है निम्नलिखित है आप इस गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए, 4 नंबर का रहेगा। तो आपका इसका आप यहाँ पर मनुष्य जीवन में शिक्षा का महत्व अपरिमित है, इस तरह से दिया गया है, ठीक है। इसका पहला प्रश्न आता है मनुष्य को मानव कौन बनाती है, सच्ची शिक्षा से क्या आशा है, और प्रत्येक गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो चलिए आपके यहाँ पर तीनों प्रश्न के आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले का आंसर रहेगा मनुष्य को मानव शिक्षा बनाती है, और ठीक है, दूसरे का आंसर देख लीजिए, तीसरे का आंसर देख लीजिए। फिर आपका आता 22वां विद्यालय के प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा आता अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखकर पढ़ाई के साथ साथ खेलों का महत्व को समझाइए। तो ये आपका 23वें प्रश्न का आंसर रहेगा स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, पूरा आपको धन्यवाद तक याद कर लेना है। और अथवा का उत्तर भी देख लीजिए, आपका अथवा का उत्तर दिया छोटे भाई को खेलों का महत्व पर पत्र, ठीक है। फिर 23वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में संरंभित निबंध लिखना है, 4 नंबर का रहेगा। तो जो आपका निबंध है वो आप खुद कर लीजिए, और आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो आपको ज्वाइन कर लेना है। पूरा PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।